हाँ भाई, गुड मॉर्निंग। राम राम। अपना टॉपिक चल रहा था राजस्थान की अवस्थिति और विस्तार। अवस्थिति में पढ़ा चुका था और आज जो है किसके बारे में चर्चा चलेगी? विस्तार के बारे में। और जिसमें एक टॉपिक अपन ने शुरू किया था और जिसका नाम था अक्षांशीय विस्तार और दूसरा देशांतरीय विस्तार। ठीक है। अक्षांशीय विस्तार, एक मैप आपको दिया होगा और उस मैप के अंदर हम कुछ चीजें अपडेट करेंगे। और लास्ट कल भी मैंने बताया था, ठीक है ना, एक मैप आपको दिया है, उस मैप के अंदर अपडेट करेंगे। एक मैप जिसके ऊपर एक लाइन आ रखी होगी, आ रखी है क्या? दो मैप है, एक लाइन आ रखी है, उसमें अपडेट करेंगे। और जिसमें कुछ नहीं आ रखा, जो एकदम साफ है, उसमें कुछ नहीं करेंगे। ठीक है ना? यस। सबके पास पहुंच गया मैप? नहीं पहुंचा? दो चार बच्चे तो यार 20 थे ना कम से कम, तो 20 कहाँ लगे? जिसने 2-3 ले लिए, 4 ले लिए, दुबका लिए, तो वो जो है आपस में बांट दो। 20 मैप थे यार। अब तो 15 ही पहुंचे तुम लोगों के पास में, तो 5 कहाँ गए? 5 मैप कहाँ गए हैं? तेरा नाम कौन ले रहा है? तो देख लो बेटा, 20 दिए थे मैंने आपको। अच्छा, उनका वहां है क्या? चलो कोई नहीं, अभी और मंगवा लेंगे, है ना। एक और ले लो मैप, जिसके पास नहीं है। आपके पास नहीं है? आपके एक ही आया क्या? हाँ, तो एक ही दिया है तो 10 तो ना दिए हैं। हाँ, आगे पीछे 2 मैप है गए, देखो आप। अच्छा, ठीक है। कोई नहीं, जिनको एक ही मिला तो कोई दिक्कत नहीं, फिर उसे एक में अपडेट कर लो। ठीक है ना? फिर बाकी और फिर निकलवा लेंगे कल अपन, है ना। चलो एक में अपडेट कर लो, जैसी आपकी इच्छा कर लो, जिसमें कर लो जी। जो साफ सुथरा है, जिसके बीच में नहीं आ रखा, उसमें तो हम जिले भरेंगे। और जो थोड़ा सा बीच में ऐसा है, उसके अंदर अपन जो अक्षांशीय विस्तार भर लेंगे। अच्छे से समझना, क्योंकि आगे तक जो है ये चीजें काम आएंगी अपनी। ठीक है ना? पहला अक्षांशीय विस्तार के बारे में चर्चा कर रहे थे। देखिए, इसका अक्षांशीय विस्तार जो है, कल अपन ने चर्चा की थी। यहां से अगर कोई रेखा जा रही है, ठीक है, यहां से कोई अक्षांशीय रेखा गुजर रही है और एक यहां से टच करते हुए अक्षांशीय रेखा गुजर रही है, तो ये जगह दोनों, ध्यान दीजिएगा, ये जगह दोनों स्थान कहलाएंगे अलग अलग। ठीक है? जैसे ऊपर वाले की मैं चर्चा करूं, ये वाला। अब ये पढ़ेंगे कैसे इसको, थोड़ा ध्यान दीजिएगा, थोड़ा ध्यान दे। पढ़ेंगे ऐसे कि एक ग्लोब है और ग्लोब के अंदर मध्य का भाग कितने डिग्री? 0 डिग्री, यानी कि भूमध्य रेखा। अब आपको पता, भूमध्य रेखा से ऊपर की तरफ जा रहे हैं क्या? जभी तो 1 आएगा, 2 आएगा, 3 आएगा, ऐसे करके टोटल कितना आएगा? 90। और इधर से भी नीचे जाएंगे। और राजस्थान जो है विषुवत रेखा से ऊपर है, तो ऊपर है तो पढ़ना कहां से शुरू करेंगे? नीचे से। कोई दिक्कत किसी को? यस। तो अगर इनकी अक्षांश की इन बिंदुओं की बात करूं, रेखाओं की बात करूं, तो थोड़ा ध्यान दीजिएगा। ये जो यहां पर जो अक्षांश रेखा गुजर रही है, इसको छूते हुए, ये है कितने डिग्री? वेरी गुड, 23 डिग्री और 3 मिनट, ऐसे इसको दर्शाते हैं। अब आप एक बात बताइए, कौन से गोलार्ध में है? उत्तरी गोलार्ध में। कौन सी रेखा है? अक्षांश। तो इसकी जो जगह का या इस रेखा का नाम हो जाएगा उत्तरी अक्षांश। कई लोग बोलेंगे साहब उत्तरी क्यों लिखा, दक्षिणी क्यों नहीं लिखा? अरे भाई, दिशा दक्षिणी हो सकती है, वैसे क्या है? उत्तरी। तो ये हो जाएगा उत्तरी अक्षांश। कोई दिक्कत किसी को कि भाई उत्तरी हमने क्यों लिखा? दोनों में उत्तरी आएगा। और ऊपर वाला ये जो है, ये फिर कितना हो जाएगा? बोलो। 30 डिग्री 12 मिनट। कोई मैंने अभी सुनने में आया कोई 23 भी बोल रहा था अभी, है ना? यस। तो मत बोलना दोबारा।
उत्तरी अक्षांश। कोई दिक्कत? ये रेखा यहां से जा रही। अब एक बात और, अगर आपको बोले कि भाई इन जगहों के नाम क्या क्या है, इस जगह का नाम, जो यहां से जो जगह है, अब ये जिले का नाम बोले तो इसके जिले का नाम है बांसवाड़ा। अब दो चीजें जिले में होती है, तहसील क्या होती है, और तहसील के अंदर होता है गांव। कोई मुझे बताएगा जहां से ये टच करके जा रही है, इस गांव का नाम क्या है? बोरखेड़ा। और तहसील का नाम? तहसील का नाम फिर क्या होगा? जैसे मान लीजिए आपने गांव का नाम बता दिया बोरखेड़ा, तो तहसील का नाम क्या होगा? कोई बताएगा मुझे? चीखली गांव जहां से तो गुजर रही है वो होता है, वो कैसे हो सकती है बताओ? ये प्रश्न कम से कम अब तक जो है हजारों बार पूछा गया है। कितनी बार पूछा गया है? हजारों बार ये प्रश्न पूछा गया है कि इस गांव का नाम जो है क्या है। कोई बताएगा? बोरकुंडा। क्या नाम है? बोरकुंडा। तो ये जो जगह बांसवाड़ा में, और जगह का नाम है बोरकुंडा। आप बस इतना ध्यान रखना, इसका नाम है बोरकुंडा। बस जगह का नाम क्या है? बोरकुंडा। और जिला जो है वो क्या है? बांसवाड़ा। ठीक है, अब बात करते हैं ऊपर वाला। ये इस जगह का नाम, पहले तो बात करें जिला, तो जिला कौन सा है? श्री गंगा नगर। और जगह का नाम गांव, तो जगह का नाम है, गांव भी ना लिख करके जगह ही लिखे सिर्फ, तो ये आएगा कोणा गांव। कौन सा गांव? कोणा गांव। ठीक है साहब, ये ध्यान रखना। तो ये है बांसवाड़ा में बोरकुंडा, और ये है श्रीगंगानगर में कोणा गांव, जहां से ये रेखा जा रही है। ठीक है, यस। फिर अब आते हैं साहब, जैसे कि हम चर्चा अभी आगे इसमें और भी मैं चीज अपडेट करूंगा कि इसको यहां से लेके यहां तक की टोटल लंबाई भी क्या होगी। अब चर्चा करते हैं जैसे इन देशांतरों की। मान लीजिए कोई देशांतर यहां से गुजर रहा है, क्या ये धौलपुर को टच करते हुए जा रहा है? और एक देशांतर यहां से जाएगा तो क्या जैसलमेर को टच करता हुआ जा रहा है? जा रहा है क्या? अब इसको कैसे पढ़ेंगे? यहां से पढ़ेंगे किधर से पढ़ेंगे? तो फिर वही दोबारा ध्यान देना, कल मैंने आपको एक चर्चा की थी और जिसमें मैंने बताया था, यानी गत दिन लास्ट जब भी अपनी क्लास हुई थी, तो मैंने बोला था कि भाई देशांतरों के आधार पर राजस्थान कौन से गोलार्ध में? पूर्वी गोलार्ध में। देशांतरों के आधार पर पूर्वी गोलार्ध, और अक्षांशों के आधार पर उत्तरी गोलार्ध, और अक्षांश और देशांतर दोनों दे तो उत्तरी पूर्वी गोलार्ध, और उत्तरी पूर्वी गोलार्ध भी ना दे तो फिर क्या आ जाएगा? कोई दिक्कत किसी को? अब आपको पता है कि भाई ये पूर्वी गोलार्ध में यहां पर पड़ता है, तो इधर भी पूर्वी देशांतर, तो इधर भी, और पढ़ना तो जैसे ये 0 है, अब 0 से इधर की तरफ आगे बढ़ेंगे तो साहब वो शुरू होगा इधर से इधर की तरफ, तो यानी यहां से पहले लिखेंगे। बात समझ में आनी है? कहां से लिखना पहले शुरू करेंगे? यहां से। यानी कि ये जो जगह है ये है जैसलमेर। कौन जगह है? जैसलमेर। और जैसलमेर से लेकर के फिर आगे तक। और देखना साहब एक चीज और मैं आपको बता दूं कि अभी आगे भी आएगा कि जैसे आपको ये भी पूछेगा कि राजस्थान से कितने अक्षांश गुजरते हैं। राजस्थान से कितने? बहुत ईजी है इस बात को करना। जैसे 23 डिग्री जा रहा है, 23 के बाद में कौन सा जाएगा? 24। कितने हो गए? 2। फिर 25, कितने हो गए टोटल लाइनें? 7। अरे हुई नहीं हुई? टोटल कितने अक्षांश गुजरते हैं? 7। बहुत बार पूछा गया, बहुत ईजी है भाई। 23 जा रहा है, फिर 1 डिग्री छोड़ के कितना जाएगा? 24। ऐसे करते हुए टोटल 7वें तक कितना हो जाएगा? 30 डिग्री। अरे होगा कि नहीं हो गया? तो टोटल 7 जो है अक्षांश गुजर रहे हैं। और मैंने बोला प्रत्येक अक्षांश के बीच के अंदर, प्रत्येक अक्षांश के बीच के अंदर जो है कितने डिग्री का अंतर होता है? 1 डिग्री। अरे कितने का होता है? 1 डिग्री। कोई दिक्कत किसी को नहीं होनी चाहिए साहब। ठीक है, अब आते हैं देशांतरों पर। तो देशांतरों को पढ़ने के लिए, अब ये देशांतर जो है ये कोण कितना हो सकता है? ये जो देशांतर रेखा जा रही है तो ये होगा 69 डिग्री 30 मिनट। ठीक है, यस। मिनट को ऐसे दर्शाते हैं, यस। अगर 2 लाइनें हो गई तो इसका मतलब सेकंड है।
क्लियर? तो यहां पर एक ही लाइन होगी, उसको हम बोलेंगे 30। तो 69 डिग्री 30 मिनट। अब 69 जारी है, उसके बाद में 70, 71, 72, 73, 74, 75, 76, 77, 78। तो ये आया 17 मिनट। वेरी गुड, फिक्स है, कभी चेंज नहीं होता ये। और इनका जो नाम है, तो कौन से देशांतर, तो बोलो, पूर्वी देशांतर। और इसका भी क्या हो जाएगा? पूर्वी देशांतर। किसी को दिक्कत है क्या? नहीं साहब, होनी भी नहीं चाहिए। बोलो साहब पूर्वी क्यों बना? तो अभी मैंने ग्लोब में बताया कि पूरा ही राजस्थान कौन से में है? पूर्वी देशांतर। अगर ऐसा होता, मान लीजिए ये देशांतर बीच में जारी है, राजस्थान यहां पर होता, तब फिर होता इधर की तरफ पश्चिमी देशांतर, इधर पूर्वी देशांतर। देशांतरों के आधार पर दोनों पूर्वी पूर्वी होगा। तो पढ़ेंगे कैसे? 69 डिग्री 30 मिनट से 78 डिग्री 17 मिनट। क्या बताया हमने? देशांतरीय विस्तार। तो इसमें आंसर हो जाएगा, अगर पूछे देशांतरीय विस्तार, तो इसका आंसर ऐसे लिखा जाएगा, 69 डिग्री 30 मिनट से 78 डिग्री 17 मिनट। यहां यहां पर भी आएगा पूर्वी देशांतर से 78 डिग्री 17 मिनट। वेरी गुड, देशांतर तक। कई लोग बहुत कंफ्यूज होते हैं इस बात को, उसमें उल्टा लिखा होता है 78 डिग्री 17 मिनट। कई सोचते हैं तो पूर्व से पश्चिम चलना में, जबकि चलना कैसे था? पश्चिम से पूर्व की तरफ, यानी 69 डिग्री से चलना था। ये आंसर। कोई दिक्कत किसी को? हमने प्रैक्टिकल किया और हमने जो है चीज को ऐसे समझा। ठीक है? अब जैसे हमने इनमें बताया जगह के नाम, तो अब इसमें भी जगह का नाम हो सकता है। इसमें क्या हो सकता है? जगह नाम। इस जगह पर जो ये आ रहा है जिला, जैसे कि अपने यहां पर लिखा, तो इसका जो जिला है, ठीक है, यस, इसका जो जिला है वो जिला आएगा क्या? जैसलमेर। ठीक है साहब। और जगह का नाम है, इस गांव का नाम कटरा, जगह का नाम। वैसे तहसील सम पड़ती है, सम। और ये जो यहां पर है, इसका नाम है धौलपुर। क्या आएगा? धौलपुर। ठीक है साहब। और गांव का नाम क्या होगा? सिलोना, क्योंकि इंग्लिश के अंदर क्या लिखा था? LONA। तो पढ़ेंगे क्या? सिलोना। किसी किताब में लिखा हो सिलाना और ऑप्शन में सिलाना हो, तो क्या? तो सिले। वहां ऑप्शन में ऐसा नहीं होगा। बताइए, जो है 78 डिग्री 17 मिनट पूर्वी देशांतर जगह है, सिलाना, सिलोना, सिलावना, ऐसे आंसर कभी ऑप्शन नहीं आते हैं साहब। ऐसे ऑप्शन कभी नहीं आती। वो आपको ऐसे देगा अलग अलग कि भाई बताइए कोणा गांव, ये आपको बोरकुंडा, कटरा और सिलोना। बताइए 78 डिग्री 17 मिनट पर जगह कौन सी है? तो आंसर क्या होगा? सिलोना। कोई दिक्कत किसी को? यस। तो ऐसे। अब आपको पूछेगा भाई कितने देशांतर हैं? कितने देशांतर? अब आपको पता है किससे शुरू करना है? 69 से। तो एक तो हो गया 69, उसके बाद 70, उसके बाद फिर टोटल कितने हो गए? हो गए क्या? ठीक है साहब, यस। तो ये टोटल ध्यान रखना, इतने देशांतर यहां से गुजरते हैं, इसको भी अपन लिखेंगे। अब मैप में अपडेट कर लो एज इट इज, लेकिन उससे पहले अपन इसके अंदर ये भी लिख लेते हैं और दोनों आंसर लिखना। अब ये पूछा जाए कि ये कितने से कितने, तो इसका आंसर होगा अक्षांशीय विस्तार का, बताओ, 23 डिग्री 3 मिनट। क्या लिखूं? उत्तरी अक्षांश से, बोलो, 30 डिग्री 12 मिनट उत्तरी अक्षांश तक। अब बताओ, अगर ये डायरेक्टली मैं आपको बोल करके लिखवाता तो क्या चीज आपको समझ में आती है क्या? अब समझ में कब आई है? जब हमने इसको प्रैक्टिकल किया। अरे कोई दिक्कत है किसी को? मैप में ऐसा छाप लो और अपनी कॉपी के अंदर अलग से ये दोनों भी लिख लेना। आप और भी बहुत सारी चीजें बताऊंगा, इसलिए भाई साहब चीजों को पढ़ने के लिए समय लगता है, फाड़ना नहीं है, उसी में कुछ और बातें भी लिखवाऊंगा, फाड़ना नहीं उसको। पहले मैप में अपडेट करो, पहले इसमें नहीं, पहले मैप में अपडेट करो ऐसे एज इट इज।
तुमने बोला था ना 10 गलत पढ़ ली तुमने। देशांतर रेखाएं टोटल कितनी है? 9। कर लिया मैप में? थोड़ा स्पीड से करो। लास्ट वाली क्लास में मैंने आपको ये लिखवाया होगा, सूर्य की किरणें सीधी किस में पड़ रही हैं, क्रम लिखवाया होगा। तिरछी कहाँ पड़ रही है, क्रम लिखवाया होगा। ठीक है ना? ये प्रश्न भी कई बार पूछे गए। चलिए ठीक है। अब पहले ये लिखेंगे अक्षांशीय विस्तार। उसके ठीक नीचे देशांतर अभी नहीं लिखना, पहले क्या लिखेंगे? अक्षांशीय विस्तार। कर दो। 23 डिग्री 3 मिनट उत्तरी अक्षांश से 23 डिग्री 12 मिनट उत्तरी अक्षांश तक। ठीक है? यस, नीचे लिख देना जिला। तो दोनों के नीचे कर दो किसका क्या है। ठीक है? जिला लिखना चाहो पहले जिला लिख लो, जगह लिखना चाहो पहले जगह लिख लो। जगह ज़्यादा सही रहेगी मेरे हिसाब से। स्थान, तो 23 डिग्री 3 मिनट का स्थान जो है वो जगह का नाम क्या है? जगह बोरकुंडा। ठीक है? और यहाँ पर जो है वो कौन सी है? कोणा गांव, ऐसे पूछा गया है। ठीक है? और वैसे इसकी जो तहसील आती है, तहसील तो कुशलगढ़ पड़ती है इसकी, तहसील कुशलगढ़। ठीक है? यस। और जो जिला है, तो इसका जो जिला है वो क्या आ जाएगा? तो इसका जो जिला है वो हो जाएगा साहब बांसवाड़ा। और इसका जो जिला है वो क्या आ जाएगा साहब? श्रीगंगानगर। ऐसे लिखें। अब आपको लिखें विस्तार का अंतर। इसकी नहीं पता तहसील, वैसे तो गंगानगर बोलते हैं। ठीक है ना? लेकिन आप सिर्फ कोणा गांव श्रीगंगानगर करना। एक्चुअली में क्या है कि वो इंदिरा गांधी नहर पड़ती है, तो तहसील वहसील का खेल ही खत्म हो गया। वहाँ पर शॉर्टकट में नाम दिए जाते हैं।
2 kpd, 3 kpd, 3 kLm, 4 kLm, ऐसे। कोई श्री गंगानगर का अगर कोई रिश्तेदार हो तुम्हारा, पूछना उनके गांव के नाम से नहीं होते हैं, उसको कुछ कोडवर्ड दिए जाते हैं और उन कोडवर्ड के आधार पर वहाँ पर पानी छोड़ा जाता है। किसका? इंदिरा गांधी नहर का। ये काफ़ी पुराना है कोणा गांव, इसलिए कोने में है कोणा गांव, लेकिन इसका भी नाम अलग है। हाँ, विस्तार का अंतर। अब यानी कि विस्तार का अंतर का मतलब ये हो गया कि यहाँ पर जो अक्षांशीय विस्तार का अंतर, ठीक है, यस, कितना है? तो 30 डिग्री 12 मिनट में से, 30 डिग्री 12 मिनट में से अगर 23 डिग्री और 3 मिनट घटाएंगे तो कितना बचेगा? 12 में से 3 गए तो कितने बचे? अरे बोलो, 9। और 30 में से 23 गए तो कितने बचे? 7। तो कर लेना 7 डिग्री 9 मिनट। सात डिग्री 9 मिनट। एक डिग्री अक्षांश, 2 डिग्री अक्षांश, एक अक्षांश के बीच में लगभग 111 किलोमीटर का अंतर होता है। कितने किलोमीटर का अंतर होता है? ठीक है ना। 111 को एग्जैक्ट अगर इससे निकालें तो टोटल आता है, अगर लिखे किलोमीटर में अंतर, तो साहब ये टोटल यहाँ से लेके यहाँ तक, ये लाइन यहाँ से लेके और यहाँ तक, ये टोटल है 826 किलोमीटर। कितनी है? लिख डालें किलोमीटर में अंतर, तो 826 किलोमीटर, ऐसे लेके। समझ गए मेरी बात? ये उनके लिए भी है जो पढ़ चुके हैं, ये उनके लिए भी है जो पहली बार पढ़ रहे हैं, ठीक है ना, जिनको चीजें बहुत बेसिक से समझ में आएगी। कोई दिक्कत किसी को? सेम ऐसे ही अपन को अगला करना है। क्या करना है? अरे बोलो, यस, कर दो देशांतरीय विस्तार। और देशांतरीय विस्तार कितने डिग्री कितने से? 69 डिग्री 30 मिनट पूर्वी देशांतर से 78 डिग्री 17 मिनट 17 मिनट पूर्वी देशांतर तक। क्या ये बात हो सकती है? यस। चलो अब सेम वही जैसा अपन ने पहले वाले में किया कि किस में क्या है, तो स्थान लिखेंगे अपन। तो इसका स्थान क्या होगा? यस, कौन सा गांव? कटरा गांव। और इसका जो होगा वो कौन सा होगा? सिलोना गांव। ठीक है। अगर तहसील बोल दे तो इसकी तहसील आती है सम, और इसकी अगर बोल दे तो इसकी आती है राजाखेड़ा। इसका अगर जिला बोल दे तो इसका जिला आएगा साहब जैसलमेर। अभी भी चाहे नए जिले बनाए तब भी क्या है? जैसलमेर ही आ रहा है, कोई मतलब वही है, जगह चेंज नहीं हुई है। और इसका जो आ रहा है वो कौन सा आ रहा है? धौलपुर। कर देना अंतर, विस्तार का अंतर, ये तो लिखा था। तो विस्तार का जो अंतर है वो आएगा साहब, अगर हम निकालें तो यह आएगा साहब 8 डिग्री और 47 मिनट। 8 डिग्री और कितना? 47 मिनट। देशांतरी विस्तार का अंतर। और किलोमीटर में जो अंतर है, किलोमीटर में अंतर है जो होगा यहाँ से लेकर के, और सॉरी ये यहाँ से लेकर के चले जाइएगा यहाँ तक, ये होगा साहब 869 किलोमीटर।
ठीक है, तो ये कर देना किलोमीटर में अंतर, तो 869 किलोमीटर। और दोनों के किलोमीटर में अगर अंतर बताएं तो 869 में से 800 अगर 26 गए तो कितने बचेंगे? मात्र 43 किलोमीटर, दोनों का अगर अंतर बताएं तो। ठीक है, लेकिन मेन बात समझने वाली क्या है, थोड़ा ध्यान देना। एक प्रश्न पूछा था कि साहब अगर धौलपुर के अंदर, किसके अंदर? धौलपुर के अंदर जो है सूर्योदय हो रहा है, सूर्योदय अगर हो रहा है तो जैसलमेर के कटरा गांव में सूर्योदय कितने देर बाद होगा? ओके, वेरी इजी। मैंने आपको अक्षांश और देशांतर जब पढ़ाए थे तब मैंने आपको बताया था कि साहब 1 डिग्री बराबर कितना होता है? बोला था आपको 1 डिग्री बराबर कितना होता है? 4 मिनट। और यहां पर दे कितने डिग्री रखा है? 8 डिग्री। और कितना देखा है? 8। किससे इंटू करेंगे? 4 से। तो 8 चौका, अरे बोलो 32। क्लियर? तो उसमें लिखा आ सकता है लगभग आधा घंटा। कितना घंटा? आधा घंटा बाद, आधे घंटे बाद जो है सूर्योदय होगा। कहाँ से? धौलपुर के सिलोना गांव के अंदर सबसे पहले, उसके बाद में जैसलमेर के किसमें? कटरा गांव में। ओके, या कई जगह पर आधा घंटा ऐसे नहीं लिखा है तो ऑप्शन में लिखा होगा कितने मिनट। ठीक है, या फिर ऑप्शन में एक और लिखा आ सकता है लगभग 35 मिनट। कितने लिखा आ सकता है? 35 मिनट। ठीक है ना, बस ये थी। तो लगभग आधे घंटे बाद, तो ये अंतर हमें जो है दिखाएगा कि सूर्योदय का अंतर। कोई दिक्कत किसी को? यस। तो ये उसमें और भी कई सारे प्रश्न बनते हैं। ठीक है, वो लास्ट में प्रैक्टिस कराऊंगा कि साहब अगर यहाँ धौलपुर के अंदर जो है दोपहर के इतने बज रहे हैं, ठीक है ना, तो यस, तो यहाँ पर कितने बज रहे होंगे। लेकिन पूरे भारत का तो एक ही समय लिया गया है साहब, 82.5 डिग्री। जो उसके ऊपर हो रखा वही सब जगह होगा, और होगा ही नहीं होगा। अभी पूरे भारत के अंदर जो है समय हो रखा 11:06। क्या हो रखा है? क्योंकि वो भारत के अंदर 82.5 डिग्री, जबकि मैंने पढ़ाया था आपको 82.5 डिग्री, उसके ऊपर कितना है? 11:07। तो अब पूरे भारत के अंदर भी कितना हो रहा है? 11:07। ठीक है ना, जबकि यहां पर जो है समय का जो अंतर रहे वो क्या रहता है? कम रहता है। और कम कैसे कर सकते हैं? वो डिग्रियों के अकॉर्डिंग। तो ये 82.5 डिग्री है और यहां पर देखो 69 डिग्री है। दोनों को माइनस करने के बाद में जो डिग्री निकल के आएगी उसको किससे इंटू कर देंगे? 4 से। और वास्तविक समय में से इतना घटा देंगे तो वास्तविक समय राजस्थान के अंदर इतना होता। समझा मेरी बात में? क्योंकि सूर्योदय पहले उधर की तरफ हो रहा है ना, पूर्व दिशा में, और फिर इधर हो रहा है। तो मॉर्निंग पहले वहां हो रही है, मॉर्निंग बाद में इधर हो रही है, तो समय भी क्या होता जाएगा? घटता जाएगा। लेकिन पूरे भारत का एक मानक समय जो है वो है 82.5 डिग्री। उसके ऊपर जो समय है नैनी के अंदर, वही समय सब जगह पर होगा। और पूरे देशों के अंदर अपना अपना मानक समय माना गया है। ठीक है, न्यूयॉर्क में अलग टाइम हो रहा होगा, ब्रिटेन में अलग टाइम हो रहा होगा, ठीक है, इंडोनेशिया में अलग हो रहा होगा। और एक चीज और, भारत का समय, भारत के अंदर अभी 11:08 हो रहे हैं, तो ऐसा किसी देश के अंदर भी हो रहा होगा का सेम टाइम? यस, श्रीलंका। किस में हो रहा है? क्योंकि श्रीलंका का भी मानक समय कितना है? 82.5 डिग्री। पाकिस्तान का अलग है, म्यांमार का अलग है, नेपाल का अलग है, भूटान का अलग, तिब्बत का अलग है, चीन का अलग है। टाइम हो सकता है कि सबके अंदर किसी के अंदर 20 मिनट का फर्क हो, किसी में आधे घंटे का फर्क हो। ठीक है ना, यस। बांग्लादेश का अलग, बिल्कुल अलग। उसको क्या बोल रहा, मेरे को बोल देता। ठीक है ना। और सिर्फ जो अंतर जो है वो सिर्फ एक समय है, वो किसका है? श्रीलंका का। समझा मेरी बात? यस। तो ये चीज आपको समझ में आई क्या? यस। अब आपको एक चीज और लिख लेना अपन को, अक्षांश और देशांतर। इसके अलावा एक चीज और आती है, जैसे कि आपने देखा होगा विकर्ण बोलते हैं। विकर्ण क्या बोलते हैं? विकर्ण का मतलब होता है कुछ इस प्रकार से। ठीक है, कुछ इस प्रकार से।
अपने जो है मैप के अंदर भी इस प्रकार से अलग से एक क्रॉस कर देना, इसको हम बोलेंगे विकर्ण। क्या बोलेंगे? विकर्ण। और दोनों की जो है लंबाइयाँ भी हम लिखेंगे। अपने पहले मैप के अंदर करेंगे, पहले प्रैक्टिकल फिर उसको लिखेंगे। इधर 850 किलोमीटर है और इधर वाला जो विकर्ण है उधर वाला वो है 784 किलोमीटर। कर लिया साहब? यस। चाहे डॉट डॉट करके लाइन कर देना, कोई दिक्कत नहीं, ताकि आपको अलग से पता चल जाए। विकर्ण को डॉट 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 करके कर देना। मेरे पास तो क्या कलर की व्यवस्था है, तो मैंने तो कर दिया। बोर्ड है, मिटा भी सकता हूं। तुमने जो छाप दिया वो तो तुम्हारा शिलालेख है, मिटेगा नहीं कभी भी है। ओके, तो बड़ी शानी है, पेंसिल रख रखी है तो कोई बात नहीं बेटा। वैसे सारी चीजें जो होती है ना मैप के अंदर वो पेंसिल से करी जाती है। कॉलेज के एग्जाम सेमेस्टर वगैरह के जब देते हैं तो उनके अंदर जैसे हेडिंग लिखने के बाद में जैसे कोई हेडिंग लिखी अपन उसके नीचे पेंसिल से अंडरलाइन भी की जाती है बनाने के लिए, ठीक है ना। उसके जो बिंदु होते हैं वो अलग कलर से लिखे जाते हैं, ब्लैक कलर से। डिटेल जो है ब्लू कलर से लिखी जाती है। तो वो देखता है कि बड़ी रंग बिरंगी कर रखी, चलो सुंदरता के नाम पे दे देते नंबर इसको। ऐसा भी हो जाता है कई बार। हाँ, तो एक लड़के ने सुंदरता के चक्कर में पूरी कॉपी खाली छोड़ा, बोले इससे सुंदर तो कुछ हो ही नहीं सकते। नहीं समझा मेरी बात? यस। ऐसा भी नहीं हो सकता कि पूरी कॉपी खाली छोड़ दे। चलो लिख लिया क्या आपने? अब अपनी कॉपी में लिखेंगे। पहला पॉइंट लिखेगा। अब इस विकर्ण को देखो साहब, इस विकर्ण को कैसे पहचानेंगे? तो बताइए किसके बीच में आ रहा है? बोलो। और ये किसके बीच में आ रहा है? बोलो। दक्षिण पूर्व। लिखो, उत्तर पश्चिम से दक्षिण पूर्व विकर्ण की लंबाई, उत्तर पश्चिम से, माफी चाहते हैं, उत्तर पश्चिम से, मैं बोलूं ना माफी चाहते तुरंत माफ कर दिया करो मेरे को। लिखो, उत्तर पश्चिम से दक्षिण पूर्व विकर्ण की लंबाई। इस विकर्ण का नाम ये होगा, विकर्ण की लंबाई। हाँ, डैश करके कर दो 850। अरे आपने पढ़ा होगा ना ऐसे कि एक आयत के अंदर अगर कोई विकर्ण खींचा जाए, पढ़ते थे क्या? यस, ठीक है ना। यस। या फिर त्रिभुज के अंदर जो है, यस, आधार होता था, लंब होता था, ये क्या होता था? विकर्ण की लंबाई। तो ये विकर्ण यही तो है, तिरछा वाला। तो इसको भी हम क्या पढ़ रहे हैं? विकर्ण ही है। तिरछापन दे रहा है कि नहीं दे रहा? यस, लिखेगा। तो इसका अब इसको हम पढ़ेंगे कैसे? उत्तर पश्चिम से, जो कि मैं दिशा पहले ही बता चुका आपको, ठीक है ना। या फिर इसको दूसरी दिशा बोल देंगे वायव्य। क्या बोल देंगे? तो उत्तर पश्चिम से दक्षिण पूर्व, ठीक है ना। यस, ये वाली हो जाएगी आग्नेय। लिखेगा दक्षिण पूर्व। विकर्ण की लंबाई डैश करके कर देना कितनी है? 850 किलोमीटर, ठीक है। यस। और मेरा तरीका ये है साहब, मैं कोई चीजें छोड़ नहीं सकता, कोई चीजें खा खा के नहीं पढ़ा सकता मैं। कहने का मतलब ये हो जाता है ना कि साहब ये टॉपिक खा गया, ये बताया नहीं साहब, मैं पूरा बिल्कुल डीपली पढ़ा सकता हूँ और मैं ऐसा ही आता है मेरे को, ठीक है। हाँ, अब आता है एक नेक्स्ट विकर्ण। नेक्स्ट विकर्ण को हम कैसे, इसकी परिभाषा कैसे करेंगे हम लोग? तो ये जो है ये कौन सा हो जाएगा? उत्तर पूर्व से। और ये कौन सा हो जाएगा? दक्षिण पश्चिम। विकर्ण की लंबाई 784 किलोमीटर। ऐसा एक दो बार ही पूछा विकर्ण के बारे में। अब कई सोच रहे हैं एक दो बार तो अब की बार भी नहीं पूछा जाएगा, लेकिन अगला जो प्रश्न बता रहा हूं वो कम से कम हजारों बार पूछा गया है। और हजारों बारों के अंदर से लगभग 0.5% बच्चों ने सही आंसर दिया जिन्होंने इस तरीके से पढ़ा था। अब मैं बताऊं तो कैसे। क्वेश्चन क्या था वो तो ये मैंने पढ़ा दिया, तब इसलिए आंसर बता दोगे आप,
अगर ये नहीं पढ़, माना कि आप लोग सिर्फ ये विकर्ण नहीं पढ़ रहे, सिर्फ इतना ही पढ़ पा रहे थे, और मैं क्वेश्चन देता आपको जो एग्जाम में पूछा था, पता क्या पूछा था? क्वेश्चन ये पूछा था, राजस्थान के विकर्णों का अंतर बताइए। ऑप्शन था ए, बी, सी और डी। सबसे पहला ऑप्शन था, दिमाग से देना जवाब, 43 किलोमीटर, फिर एक था 22 किलोमीटर, फिर एक था 66 किलोमीटर, फिर एक था 70 किलोमीटर। समझ पाए मेरी बात को? जिनके बुद्धि बड़ी तेज चली वो तो समझ गए, क्योंकि उन्होंने अंतर सिर्फ किसका निकाला था? विकर्ण। और कई लोगों को ऑप्शन ए देखते ही अरे साहब 43, क्योंकि उन्होंने विकर्णों को माइनस नहीं किया, उन्होंने माइनस किसको कर दिया? 869 में से 826 को, जो अभी जरा सा मैंने एक झटके में बताया था कि 43 किलोमीटर दोनों का अंतर है, लिखवाया नहीं। ओके, बच्चा बच्चा जानेगा इसके बारे में जो नहीं पढ़ेगा तो भी, लेकिन जो विकर्णों को पढ़ेगा वही आंसर दे पाएगा। 850 में से जब 784 को अगर घटाया जाए, और जिनको घटाना नहीं आता, 0 में से 4 नहीं जा रहा, हासिल इससे ले लिया, 10 हो गया, 10 में से 4 गया, 6 हो गया, ये कितना बच गया था? 4, 4 में से 8 नहीं जा रहा, फिर इसको हासिल दे दिया, 14 हो गया था, ये 7 हो गया, कितना हो गया? 7। अब 14 में से 8 गए तो कितने बचे? 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, कितने हो गए? 6। भाई दोबारा गिन दिया ना, तो वापस करते हैं कि 14 में से 8 गए तो 9, 10, 11, 12, 13 और 14, टोटल कितने हो गए? 6। 7 में से 7 गए तो 0। अब भले ही कितने आगे 0 लगा दो तब भी कितना होगा? 86। आंसर होगा 86। और बोलो साहब, समझ गए आप? लिख लो साहब, राजस्थान के विकर्णों का अंतर बराबर 66 किलोमीटर, और जिसको माइनस नहीं आ रहा वो हासिल ले लेके कर लेना, ऐसा है ना? यस। हासिल लागी इतनी दू दो दू दुआ दुआ दू, ऐसे करते हैं ना कई लोग बैठे बैठे। ऐसे नहीं होता कैलकुलेशन, ऐसे नहीं होता कैलकुलेशन, होती है बहुत तपाक से। बोलो समझ में आया? ऐसे ये क्वेश्चन हजारों बार पूछा था, और विकर्णों की लंबाई 2-4 बार पूछी है। आज जब विकर्णों की लंबाई याद होगी तभी तो अंतर बता पाओगे। हाँ नहीं बता पाऊंगे। यस, गुड। चलो लिखेगा नेक्स्ट पॉइंट। अब इसको भी करवा देता हूं ठीक, जो तुम्हारे दिमाग में बातें चल रही थी। अब एक बात बताइए, अच्छा पढ़ेंगे तो अच्छी तरीके से सीखना जरूरी है ना? बेस, अरे वो जोशीले आदमी, लिखो राजस्थान से, लिखो राजस्थान से कितने देशांतर? अभी तुमने गलत करवा दिया था, बोले थे 10, गलत। उस समय मैं थोड़ा सा गुस्से में आता, लेकिन मैंने गुस्सा बंद कर दिया, ठीक है? राजस्थान से 9 देशांतर व कितने अक्षांश? 7 अक्षांश क्या बोलेंगे? गुजरते हैं। लिख लो, गुजरते हैं। गुजरते हैं, गुजर गया, ठीक है साहब। ठीक है, अब जिसको ये बात समझ में नहीं आ रही मैं उसको समझा देता हूं सीधी भाषा में। हम लोगों ने, या हम लोगों ने नहीं, मैंने, मूर्ख था तुम्हारे साथ में जो मैंने लोगों करा, ठीक है? हमने 69 को भी काउंट किया था, जबकि 69 काउंट नहीं होगा। तो काउंट होगा तो कौन सा होगा भाई? 1 मिनट, काउंट होगा जो क्या काउंट होगा? सिर्फ 70, ठीक है? यस, ध्यान देना।
तारी माध्य, कोई बात नहीं, कोई बात नहीं, खेल ही खत्म कर देता हूँ इसका। 1 2 3 4 5 6 7, चलो गिनती तो आती है तुम्हें कम से कम। 1 2 3 4 5 6 7 8 9, क्या बात। सफेद लाइन देशांतर है, जो कि पढ़ा चुका हूं मैं आप लोगों को। खड़ी लाइनें ध्रुव से ध्रुव को मिलाने वाली। तो साहब यहां से जो जाएगा किससे काउंट करेंगे? 70 से। 70 71 72 73 74 75 76 77 78, बस। अब आगे साढ़े नाल साढ़े साढ़े कुछ भी आओ, वो उससे लेना देना नहीं है। तो साहब अब गिनते हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8 9, देशांतर टोटल कितने हैं? 9। कोई दिक्कत किसी को? अब साहब देश अक्षांश कितने हैं, ठीक है ना? तो साहब काउंट करना शुरू करेंगे कहां से? नीचे से, ठीक है ना? यस। और यहां पर जो है हमने बताया था कितने डिग्री? 23 डिग्री, ठीक है ना? और ये भी 23 डिग्री से शुरू होगा। अगर 23 से ना करें तो देखो 23.5 इसके अंदर आ रहा है। इसको हम अगर काउंट कर सकते हैं तो कितने कर सकते हैं? 24 से। अरे कितने से करेंगे? 24, क्योंकि वो तो एक नीचे टच करके जा रहा है ना, उससे कोई लेना देना नहीं है। 24 से हम काउंट करते हैं, तो ये आएगा साहब 24 25 26 27 28 29 और 30। क्लियर? तो साहब ये हो गया 30 डिग्री तक। अब गिनते हैं, 1 2 3 4 5 6 7, ये हो गया 7। 7 क्या हो गई? अक्षांश। ये हो गई राजस्थान से गुजरने वाली 9 देशांतर रेखाएं, और ये हो गई 7 अक्षांश रेखाएं, या फिर बोल दो अक्षांश। कोई दिक्कत नहीं है, कोई दिक्कत किसी को? यस। अब देखिएगा इन सब के अंदर ये अगर मध्य का अगर हम भाग देखें तो वहां पर एक गांव आता है जिसका नाम है लामपोलाई गांव। कौन सा गांव आता है? लामपोलाई। और ये लामपोलाई जो गांव है, ध्यान देना, तो ये लामपोलाई गांव जो है, इन सब का मध्य 4 इधर से निकाले, 4 इधर से निकाले, तो ये इसका मध्य 3 इधर से निकाले, 3 इधर से निकाले, 27, तो 74 और 27 ये आ गया साहब यहाँ पर। समझे आप मेरी बात में क्या कहना चाह रहा हूँ? भाई 3 इधर 3 इधर, तो बीच का मध्य का भाग क्या हो गया? 27। 4 इधर से 4 इधर से, तो मध्य का भाग 74 हो गया। 74, यस। तो मध्य का भाग आ गया ये। तो ये क्या चीज है? तो ये चीज है साहब गांव। और गांव कौन सा है? लामपोलाई गांव, सबसे मध्य गांव अगर पूछ ले आपको अक्षांश देशांतरों के आधार पर। और ये पड़ता है साहब मेड़ता सिटी। और मेड़ता सिटी किस में है? छाप डालो से। हाँ ये भी, यस ये भी यहाँ जी। बनाना है, बनाना है। छापना मतलब बनाना, बनाना मतलब छापना। लिख लो। क्वेश्चन पूछे राजस्थान का मध्य गांव, तब आंसर होगा लामपोलाई गांव, मेड़ता सिटी, नागौर, और वो ऐसे निकलेगा। जी जी 1 मिनट के आप 10 मिनट लगाएंगे, मुझे कोई दिक्कत नहीं है। पहले मुझे होती थी समस्या, अब मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता, कोई कहीं रोता फिरे। आपने काई लेवला दुख पावला।
जा रहे हैं आप जी? गेट बंद कर दो बस, शीत लहर चल रही है हमारी, ठंड लग जाएगी। नोट डाल के एक बात लिखना, राजस्थान के पूर्व व पश्चिम में समय का अंतर, राजस्थान के पूर्व एवं पश्चिम में, ये बना लिया सारा एजेटिस? हो ही नहीं, हाँ, समय का अंतर 35 मिनट 8 सेकंड है। अंडरलाइन कर लेना, ये बात एनसीईआरटी बताती है। 35 मिनट और कितना सेकंड? 8 सेकंड है, अंडरलाइन कर लेना। अगर ऑप्शन में एग्जैक्ट आपको मिले, क्या मिलेगा? 35 मिनट और 8 सेकंड। बात क्लियर है क्या साहब? अब आगे पहुंचते हैं फिर दोबारा। राजस्थान में कर्क रेखा, राजस्थान में कर्क रेखा, ठीक है। राजस्थान के 2 जिलों से गुजरती है, 2 जिलों से गुजरती है। तो साहब 2 जिले कौन कौन से हैं? 2 जिलों से गुजरती है, तो 2 जिले कौन कौन से हैं? एक है साहब डूंगरपुर और एक है साहब बांसवाड़ा। कुल लंबाई जो है इसकी वो है साहब 26 किलोमीटर। कितने किलोमीटर मानी जाती है? 26 किलोमीटर कुल लंबाई से गुजरती है, जिसमें डूंगरपुर के अंदर पड़ती है साहब 1 किलोमीटर और बांसवाड़ा में पड़ती है 25 किलोमीटर। 25 और 1 26। डूंगरपुर के चीखली गांव को छूती हुई कितना किलोमीटर? 1 किलोमीटर। और बांसवाड़ा में कितना? 25 किलोमीटर। और साहब इसके अंदर एक गांव है छींज गांव, पूर्णतः कर्क रेखा पर
स्थित है। अब कर्क रेखा पर सीधी किरणें पड़ती है 21 जून को, इसलिए हमारे राजस्थान के अंदर बांसवाड़ा सबसे ज़्यादा गुजर रही है, तो इसलिए बांसवाड़ा के अंदर सर्वाधिक सीधी सूर्य की क्या पड़ती है, किरणें पड़ती हैं। लेकिन ज़्यादा लंबे समय तक किसमें है, जोधपुर के अंदर। अरे किसमें, जोधपुर। और उसको लंबाई का अंतर मैंने बता दिया था कि वो चौड़ाई में ऐसे फैला हुआ है, बाकी सब जिले ऐसे हैं। अगर कोई जिला जो है ऐसे लंबाई में है तो वो कौन सा है, जोधपुर, जो कि मैंने आपको कुछ ऐसे दिखाया था, ये वाला। समझ गया मेरी बात, यस पूरा अंतर। चलिए, और यहां से वो रेखा गुजर रही है, उतार लो। क्या 23 डिग्री 3 मिनट है कि 23.5 डिग्री है? जपिड़ मेल दूंगा, उतार लो चुपचाप। वो रेखा अलग है, जो 3 मिनट वाली जो रेखा वो यहां है, कर्क रेखा यहां से जा रही है। समझा मेरी बात? इसका नाम भी उत्तरी अक्षांश योग। 3 मिनट वाली तो टच करके जा रही है, जो नीचे जा रही है वो, ये थोड़ी ऊपर से गुजर रही है। हाँ ये बड़े, तुमने देखा होगा, नोटिस किया होगा, तुम्हारे माँ बाप को तुम्हें कहते होंगे, पहले कहते होंगे, लेकिन अब कहना बंद कर दिया होगा। कुछ भी पढ़ ले बेटा, ए मत जा, बिया मत कर, अब मन में सोचते हैं बढ़ने दो, क्यों मुंह लेना इनके। छींज, छींक, कह नहीं करना, छींज है। हाँ, छींज गांव, छींच कर लो, छींच, बिंदी लगा दी तो छींज हो जाएगा। समझा मेरी बात? छींच गांव, छींज गांव, ये वैसे ही नाम है जैसे तुम्हारा यहां पर चोमू है। लिख लिया? सारी बात समझ में आ गई? एक बात और समझा देता हूं, उतार लिया सबने? कई सोच रहे होंगे कि ये खत्म ही नहीं कर रहा, नहीं कर सकता। ये है मकर रेखा और ये 23.5 डिग्री कौन सी रेखा? कर्क रेखा। इस नदी का नाम है विश्व की एकमात्र नदी जो कर्क रेखा को कितनी बार, राजस्थान के अंदर, ठीक है, यस। और ये यहां पर जो नदी आती है इसका नाम है कांगो, या फिर बोलेंगे जायरे। और ये जो नदी है इसका नाम है लिम्पोपो। लिम्पोपो पड़ती है दक्षिण अफ्रीका में, अफ्रीका महाद्वीप के दक्षिण अफ्रीका में। और कांगो जायरे पड़ती है साहब कांगो, रिपब्लिक ऑफ कांगो के अंदर।
समझ गया आप? अरे समझे क्या? स्टार बना के लिखना। राजस्थान से गुजरने वाली माही नदी राजस्थान से गुजरने वाली माही नदी विश्व की एकमात्र नदी है, विश्व की एकमात्र नदी है जो कर्क रेखा को कितनी बार? 2 बार काटती है। लिख लिया? नेक्स्ट टॉपिक लिखेगा राजस्थान का भौगोलिक। अभी जो विस्तार पढ़ा हमने अक्षांश देशांतर पर, अब पढ़ेंगे भौगोलिक विस्तार। ठीक है ना? यस। लिखेगा पहला पॉइंट, राजस्थान की आकृति। ठीक है, राजस्थान की आकृति। तो आकृति है साहब पतंगाकार या फिर विषम कोणीय चतुर्भुज या फिर रोम्बस या फिर काजू कतली की चक्की की नाई। नहीं समझा मेरी बात? ये ऐसा कभी नहीं आया। ठीक है ना? बस ये 3 लिखने, राजस्थान की आकृति। लिख लिया साहब? बिल्कुल बीचों बीच लिखना। क्षेत्रफल। ठीक है, 3 तरीके से बता रहा हूं बात। तीन तरीके से बात बता रहा हूं। एक अगर आपको क्षेत्रफल पूछे, ठीक है ना, किलोमीटर स्क्वायर में, वर्ग किलोमीटर में, तब होगा, बोलो कितना होगा? जपीड मेल दूंगा। यही तो पूछ, 3,42,239 वर्ग किलोमीटर अगर वर्ग किलोमीटर में पूछे तो, और वर्ग मील में पूछे तो अच्छा अच्छा, हाँ ठीक ठीक, मैं समझ गया था। 1,32,139 वर्ग मील। उतारो। हाँ, 3,42,239 वर्ग मील में पूछे तो 1,32,139। आजकल ये बहुत पूछा जा रहा है। लिख लिया? फिर एक बात और, आजकल नई चीज, भारत के कुल क्षेत्रफल में 32 लाख पढ़ा ना आपने, भारत के कुल क्षेत्रफल में राजस्थान का प्रतिशत में योगदान तो आएगा साहब 10.41%।
ये लो साहब, करो, भूलना नहीं है आपको। 10.41%। ठीक है, और इसी में एक और लिख लेना नीचे, अगर आपके तो खैर जगह होगी, या एक और अगर बना सको आपके पास जगह हो तो ठीक है, नहीं जो जिनकी पूरी कॉपी में आ गया कोई दिक्कत नहीं है, एक ये कर लिया, एक इसके नीचे कर लेना। विश्व के कुल क्षेत्रफल में राजस्थान का योगदान, तो विश्व में कितना है, तो विश्व में है साहब 0.25%। विश्व में 0.25%। डन? किसी को दिक्कत नहीं होनी चाहिए। प्यारे बच्चों, कैसा भी प्रश्न पूछे, कुछ भी पूछे, कभी भी कोई भी तकलीफ अगर हो रही हो पढ़ते वक्त, तो मुझे तुरंत पूछ लेना कि सर समझ में नहीं आई ये बात, तो बताइए। विश्व में 0.25 है, भारत में क्षेत्रफल में 10 पॉइंट कितना है, 41। पॉइंट बना के लिखना नीचे अलग से, फ्लो चार्ट खत्म होता है। राजस्थान क्षेत्रफल के अनुसार भारत का, पीछे 16 दूनी 8 नहीं करना, लिखेगा राजस्थान क्षेत्रफल के अनुसार भारत का कितने नंबर का सबसे बड़ा राज्य है, यस, लिखेगा भारत का सबसे बड़ा राज्य है, सबसे बड़ा क्या है, राज्य है। ठीक है, राजस्थान में वर्तमान में कुल 50 नए जिले हैं, 50 जिले हैं। राजस्थान में वर्तमान में 50 जिले हैं। सबसे बड़ा जिला जैसलमेर, जैसलमेर सबसे बड़ा जिला, और सबसे छोटा जिला दूदू है। तीस मार्च 1949 को जयपुर को राजधानी बनाया गया। उस समय गोकुललाल असावा प्रधानमंत्री थे, और जबकि उम्मेद सिंह द्वितीय को क्या बनाया गया था, राज प्रमुख बनाया गया था। अगर आपने राजस्थान का एकीकरण पढ़ा हो तो, ठीक है ना, यस। तो एकीकरण पे मैं वापस नहीं जा रहा, नहीं तो आप लोगों के दिमाग में जो कि कईयों के आ गया कि सब इतिहास चल रहा है, तो इसलिए ज्योग्राफी चल रही है, ध्यान देना, ठीक है। तो ये जो है आप लोग याद रखिएगा थोड़ा सा, ये सारी बातें। सबसे बड़ा कौन सा है, जैसलमेर, और सबसे छोटा कौन सा है, दूध। क्लियर? अब अपना मैप ओपन कर लीजिएगा, और कॉपी के अंदर हेडिंग में आप लोग लिख दीजिएगा क्षेत्रफल के अनुसार राजस्थान के जिले।
क्षेत्रफल के अनुसार राजस्थान के जिले, क्षेत्रफल के अनुसार राजस्थान के जिले, क्षेत्रफल के अनुसार राजस्थान के जिले। लिखिएगा सबसे बड़े जिले, बात नहीं आपस, सबसे बड़े जिले, लेकिन ये आ क्यों नहीं रहा, फिर समस्या पैदा कर रहा है। सबसे बड़े जिले लिखिएगा नीचे लाइन में, जैसलमेर, जैसलमेर, और फिर ग्रेटर देन का चिन्ह लगाना है ऐसे, जैसा आपने क्या लिखा, जैसलमेर ग्रेटर देन, फिर लिखना बीकानेर, फिर लिखना बाड़मेर, फिर क्या लिखना, बाड़मेर। ठीक है साहब, ये तो खुल जाएगा शायद 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 शायद। परमपिता परमेश्वर की कृपा से लिखिएगा सबसे छोटे जिले, सबसे छोटे जिले, ठीक है। तो लिखना साहब जोधपुर, सॉरी सबसे छोटा है दूदू, फिर करना जोधपुर शहर, एक मिनट, जोधपुर की जगह करो जयपुर शहर, जयपुर शहर, और फिर करना जोधपुर शहर तीसरे नंबर पर। कर दिया? कर दिया क्या साहब? अब अपना मैप ओपन करें, ठीक है साहब। कॉपी भी साइड में ओपन करके रखें, जिसमें पहली लाइन आपने लिखी है सबसे बड़े जिले। तो सबसे बड़ा जिला कौन सा है? मैप में देखिएगा प्यारे बच्चों, ये सबसे बड़ा जो है क्या है, जिला, ठीक है ना। नंबर 2 पर है साहब बीकानेर, अरे क्या है, और नंबर 3 पर है साहब बाड़मेर, ठीक है साहब। यस, ये 3 सबसे बड़े हैं। फिर सबसे छोटा है साहब, उसके बाद जयपुर ग्रामीण, सॉरी जयपुर शहर, उसके बाद जोधपुर शहर। अर्बन का मतलब होता है शहर, और रूरल का मतलब होता है ग्रामीण। समझा मेरी बात? यस। दिखने में ये आपको बड़ा दिख सकता है कि भाई ये यहाँ पर दूदू तो बहुत बड़ा लग रहा है, जयपुर शहर तो इससे भी छोटा लग रहा है, उससे कोई लेना देना नहीं। ये मैप जो बनाया गया है ये वैसे ही फर्जी तरीके से सेट किया गया है, ठीक है ना। क्योंकि इसके अंदर जो ये फलोदी का जो आप देख रहे हैं कार्यक्रम, ये फलोदी जो है अब ये चला गया है साहब यहां तक, ठीक है साहब। ये पूरा यहां तक सेट होगा, ठीक है ना। तो ये बदलाव की चर्चाएं चलती जा रही हैं। हो सकता है कि फिर अगले थोड़े दिनों बाद में ये सब हट जाए, कोई नया बन जाए या कोई हट ही जाए, कुछ नहीं कह सकते। अभी जितना है उतना तो पढ़ ही रहे हम लोग, अच्छे से समझना।
अब अपने मैप के अंदर कार्यक्रम शुरू करेंगे सिर्फ बॉर्डर पर, यानी कि पूरा भरना शुरू नहीं करेंगे। जिन्होंने एक तरफ भर दिया तो वो दूसरे मैप के अंदर कर देंगे शुरू, जो खाली है जहां पर हमने ये विकर्ण फिकर्ण नहीं लिखे हैं, ध्यान रखना, ये विकर्ण वगैरह हमने नहीं लिखे हैं, तो बस जो खाली है वो हम शुरू कर रहे हैं, ठीक है। यस, भरना कैसे शुरू करेंगे तो ध्यान दें आप, यहां इसके सारे चलेंगे, लिखेंगे श्री गंगानगर, लिखो श्री गंगानगर, मैप में देख रहे ऊपर श्री गंगानगर, उसके बाद में उसके ठीक बाद में नीचे इधर अनूपगढ़, फिर उसके बाद में बीकानेर, फिर उसके बाद फलोदी, जिनके मैप में फलोदी ऐसे नहीं है तो उनमें मैं उनके यही दरखास्त करूंगा कि आप लोग ऐसे बना देना और इसको पूरे को फलोदी में मिला देना, बीकानेर और जैसलमेर के मध्य से, ठीक है साहब। पहले नहीं मिल रहा था लेकिन अब जो है मिल रहा है। बाप तहसील, कौन सी तहसील? बाप तहसील जो है यहां पर मिल रही है। जैसलमेर और बाड़मेर, रुक जाओ, बाड़मेर तक ही भरना है, ध्यान दीजिएगा साहब। 3 प्रकार की चीजें बनेंगी। कितने प्रकार की बनेंगी? ऐसे जिले, क्योंकि साहब ये यहां से लेकर जो यहां तक आपने भरा है, इसके बगल में एक देश है और वो है पाकिस्तान, क्लियर। और ये देश होने के कारण ये सीमा कहलाती है अंतरराष्ट्रीय सीमा। अगर आपको पूछे कि अंतरराष्ट्रीय सीमा पर स्थित जिले, तब आंसर होगा 1 2 3 4 5 6। कोई दिक्कत किसी को? बहुत पहले 4 ही थे, श्रीगंगानगर, बीकानेर, जैसलमेर, बाड़मेर। उसके ठीक बाद में फिर अनूपगढ़ बना 5, फिर उसके बाद में एक और बन गया फलोदी, टोटल 6। ये अभी कल की क्लास में चलेंगे, अंतरराष्ट्रीय सीमा से लिखाऊंगा मैं, अभी सिर्फ प्रैक्टिकल कर रहे हैं। समझा मेरी बात में? यस, इनमें समय लग सकता है लेकिन ये बेसिक चीजें हैं जो आपको बहुत ज्यादा आगे तक मजबूत करेंगी, ठीक है ना। यस, तो प्यारे विद्यार्थियों टोटल कितने हो गए? 6। अब यहां से लेकर के और बांसवाड़ा के यहां तक ये लगता है साहब गुजरात, बांसवाड़ा के यहां से लेकर के और धौलपुर के ये लाइन यहां तक लगता है मध्य प्रदेश 2, धौलपुर से लेकर के और यहां तक डीग तक चले जाएं तो लगता है तीसरा उत्तर प्रदेश, डीग से लेकर के और चले जाएं साहब हनुमानगढ़ तक, ये लगता है कौन सा? हरियाणा। और हरियाणा के बाद में साहब ये हनुमानगढ़ से और यहां श्री गंगानगर तक ये लगता है पंजाब। 1 2 3 4 5, कितने राज्य? 5 राज्य राजस्थान के साथ में सीमा बनाते हैं। इतना लल्लू सा क्वेश्चन पूछा जाता है कि बताइए निम्न में से कौन सा राज्य राजस्थान के साथ में सीमा नहीं बनाता है? पशु परिचर के प्रत्येक पारी के अंदर यह प्रश्न पूछा था, ठीक है ना। तो आपको 5 राज्य गुजरात, मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश, हरियाणा और पंजाब के बारे में याद रखना है। और इनकी सीमा पर जो होंगे उन्हें कहा जाता है अंतरराज्यीय जिले, क्लियर। अब बोलोगे साहब नागौर, जोधपुर, दूदू, अजमेर, केकड़ी, ब्यावर, शाहपुरा, ये सब, तो आप हमें ये भी बता दो कि ये जो सीमा पर टच नहीं कर रहे, जो बीच में है, उनको क्या बोलते हैं? प्यारे बच्चों, उनको बोलते हैं अंतः स्थलीय, स्थल के अंदर, या उनको बोलेंगे स्थलबद्ध। क्या बोलेंगे? या उनको बोलेंगे लैंड, जिनकी भूमि चारों तरफ से क्या हो? लॉक्ड हो, लैंड लॉक्ड। कोई दिक्कत किसी को? तो कितने प्रकार की चीजें? 3। अब आपको यह भी पूछेगा कि अंतरराज्यीय सीमा पर अंतरराष्ट्रीय सीमा पर कितने हैं, अंतरराज्यीय सीमा पर कितने हैं, और स्थलबद्ध या अंतरराज्यीय अंतस्थलीय या लैंडलॉक्ड, ये टोटल कितने हैं? ऐसा जिला जो अंतरराष्ट्रीय
और अंतरराज्यीय दोनों बनाता हो। एक बाड़मेर है साहब, देखो साहब सांचौर नहीं है बाड़मेर, ये येलो कलर का दिख रहा है आपको, यस। तो ये सीमा, ये ऊपर पाकिस्तान, ये गुजरात, तो ये हो गया साहब दोनों सीमा बनाने वाला बाड़मेर, ठीक है साहब। और एक हो गया साहब कौन सा, श्रीगंगानगर, इधर पंजाब की और इधर पाकिस्तान की। क्लियर है बात। एक बोलेगा पूर्णतः अंतरराष्ट्रीय सीमा बनाने वाला, तो पूर्णतः अनूपगढ़, बीकानेर, फलोदी और जैसलमेर, ठीक है साहब। इन जो है 5 में, इन 6 में से 1 2 3 4 तो पूर्णतः बना रहे हैं और 2 हैं जो दोनों बना रहे हैं। ऐसा जिला जो 2 राज्यों से सीमा बनाता हो, तो बांसवाड़ा गुजरात से भी बना रहा है, धौलपुर मध्य प्रदेश से बना रहा है, डीग उत्तर प्रदेश से बना रहा है, हनुमानगढ़ हरियाणा से बना रहा है, पंजाब से बना रहा है। कोई दिक्कत प्यारे बच्चों, ये कहलाती है मैपिंग। क्या कहलाती है? इसका खेल जिसको समझ में आ जाता है, चीजें आगे बहुत इजीली खुद क्वेश्चन बना के कर सकता है, एक प्रश्न भी गलत नहीं होता है, तो चीजें ध्यान रखिएगा। ओके यस। तो यहां तक हम बाड़मेर तक पहुंच गए थे क्या? बाड़मेर के ठीक नीचे अब अंतरराज्यीय, सिर्फ बॉर्डर पर चलेंगे साहब, ध्यान रखना, ठीक है ना। अब अंतरराज्यीय बॉर्डर आ रहा है, अंदर मत चले जाना बिल्कुल भी अभी, ठीक है ना। हाँ, तो अभी ये टोटल कितने हो गए थे साहब? 6 हो गए। अब इनको चलते हुए चलेंगे। लिखो भाई, सांचौर, सांचौर के बाद में कर दो क्या? सिरोही, ठीक है। जिनको अभी भी अगर कोई बात समझ में नहीं आ रही, तो भी उनको टेंशन लेने की आवश्यकता नहीं है। अरे वो तो मुझे पता है, सास भी कभी बहू थी, समस्या बहुत होती, तकलीफ जीवन में पल पल उठती, उनको मिटाने के लिए कोई मेरा जैसा अवतारित पुरुष आता। चुप रहो, बात मत करो मेरे से। तो सांचौर कर दिया प्यारे बच्चों, ठीक बाद में करना सिरोही, सिरोही के ठीक बाद में करना उदयपुर, मेरे साथ साथ चलते रहेंगे। फिर उसके ठीक बाद में डूंगरपुर कर दिया, ठीक बाद में बांसवाड़ा। और अब ये भी समझ लेंगे, अब ये भी समझ लेंगे, जैसे कोई भी एक बालिका कर लेगी, अंतरराष्ट्रीय सीमा पर लिख लेना, अंतरराष्ट्रीय टोटल कर देना 6। कितने हो गए? 6। और अब गुजरात पर कितने हो गए? 1 2 3 4 5 6। बाड़मेर समेत को, बाड़मेर को भी क्या कर रहे हैं? ले रहे हैं, क्योंकि बाड़मेर भी सीमा बना रहा है साहब। तो 1 2 3 4 5 6, पहले रटी रटाई बातें थी, अब नए जिले बन गए तो नई तरीके से होगा। तो गुजरात के साथ टोटल कितने हो गए? 6 हो गए ना साहब। अब आ जाते हैं साहब इधर, और कम करता हूं, अरे हो जा बड़ा जी साहब। बालिकाओं ध्यान दें, बालकों, बांसवाड़ा तक पहुंच गए क्या साहब? अब मध्य प्रदेश का खेल देख लेते हैं। बांसवाड़ा, प्रतापगढ़ ठीक ऊपर, मेरे को मत देख, मैप में देख ले, मेरे को देख लिया जैसे देखना था आज से 6 साल पहले। प्रतापगढ़, चित्तौड़गढ़, कहां पहुंच गए? चित्तौड़गढ़, थावस, अब यही रुक जाओ, अब बोर्ड पे देखो सामने, देखो साहब ये कलर चित्तौड़गढ़ है और उसका ठीक सामने चित्तौड़गढ़ है। इस टूटे हुए पार्ट को बोलते हैं भैंसरोड गढ़। क्या बोलते हैं? टूटा हुआ। अब एक बात बताइए, हमारे घर के अंदर कोई भगवान की कोई मूर्ति फोटो रखी हुई है और वो टूट गई, तो उसको टूटना नहीं बोलेंगे, उसको बोलेंगे खंडित। और खंडित भगवान की पूजा नहीं होती। अब इसको ऐसे समझे, तो अगर पूछे राजस्थान का खंडित जिला तो कौन सा? पहला अजमेर था, लेकिन अब नया बन गया वहां पर ब्यावर, तो अब क्या हो गया? चित्तौड़गढ़। ये आगे वाला भैंसरोड। इन दोनों के बीच में कौन सा आ रहा है? तो देखो चित्तौड़गढ़ से ठीक ऊपर की तरफ जाना, ये वाला, ये है भीलवाड़ा। अरे क्या है? भीलवाड़ा। ये भीलवाड़ा का ही पार्ट है साहब। और भीलवाड़ा के
के अंदर से टूट करके बना है शाहपुरा। पहले ये पूरा भीलवाड़ा था साहब, अब भीलवाड़ा के अंदर ही पूरा क्या बन गया, दो, भीलवाड़ा और शाहपुरा। तो साहब ये भी जो है क्या हो गया, भीलवाड़ा। आपको लग रहा है खंडित है, खंडित नहीं है, ये शाहपुरा यहीं तक ही आएगा साहब, और ये पूरा यहां तक आएगा। समझा मेरी बात? यस। तो खंडित वंडित के चक्करों में अभी छोड़ना, पहले आप सिर्फ ये लिखना भीलवाड़ा। आगे, अरे कर दिया क्या? अब जो ये आपको दिखाई दे रहा है, कंफ्यूज होने के, बूंदी नहीं टच कर रहा साहब, बूंदी टच नहीं कर रहा। अब कंफ्यूज होने की आवश्यकता नहीं है, ये वाला इसको यहां एरो बना कर नीचे कर देना, ध स रो डे गे डे, भैंसरोडगढ़, और ब्रैकेट में कर देना किसका पार्ट है साहब, चित्तौड़गढ़ का। चंबल नदी भी यहीं से प्रवेश करती है साहब। यहां पर रावत भाटा परमाणु संयंत्र भी है, जो कि पहले कोटा वाला क्षेत्र में पड़ता था, लेकिन चंबल नदी का पानी वहां पर आता है। ओके, यस। और साहब इसी के सारे सारे आगे बढ़ते हुए और अपने मैप में निकालते हुए, कल मुझे आप ये होमवर्क करके दिखाएंगे। ऐसा हो सकता है कल मेरी क्लास हो ना हो, शायद मैथ की क्लास होगी, ठीक है ना, और मैं आऊँ ना आऊँ मुझे पता नहीं, बता देंगे, यहाँ से मैसेज आ जाएगा तो आ जाऊँगा, ठीक है, नहीं आएगा तो मैं फिर घर रहूँगा। तो ये चीज़ें जो हैं इनको भर लेना और इनको कर लेना साहब। कोई दिक्कत किसी को? सारे सारे चलना, ऐसा मैप आपको गूगल पर आराम से मिल जाएगा, ये काम कर लेना। और ये भी लिख लेना कि किसके साथ में कितने टच कर रहे हैं, ठीक है ना। मध्य प्रदेश कर लेना, उत्तर प्रदेश कर लेना, हरियाणा कर लेना, पंजाब कर लेना, और बीच वालों को भी भर लेना, क्योंकि ये अभी भरा हुआ मैप यहीं दिखाई दे रहा है। कल से ये मैप ऐसा हो जाएगा, ऐसा खाली। तो शकल देख के पता चल जाए कि ये क्या है, ये क्या है, ये क्या है, ये क्या है। घर जाके प्रैक्टिस करेंगे आप इस चीज की, ठीक है ना साहब। कल चलो फिर भी चलो खाली मैप नहीं आएगा, लेकिन मंडे से फिर क्या ही रहेगा, खाली मैप रहेगा, जैसा अभी आपको दिया ना, यस ऐसा। इसलिए इसकी प्रैक्टिस करना। आज के लिए बस इतना ही, धन्यवाद। बंद कर दे।